नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबों का डीवाई क्लासेस पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और ये जो अभी वीडियो होने वाला है वो है ज्योग्राफी मेजर के स्टूडेंट्स के लिए जो अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं सेमेस्टर 5 का। यह है वीडियो है और पेपर संख्या है MJ9। तो MJ9 में जो पेपर पढ़ना है वो पेपर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको कहते हैं मानव भूगोल। तो इसी मानव भूगोल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मानव भूगोल के सिद्धांतों का वर्णन करें। तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो मानव भूगोल का जो परिभाषा है, ये तो आपको क्लियर करके रख लीजिए पहले ही, क्योंकि जब ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर पढ़ रहे हैं तो संभवतः ये चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस होंगे ही, है ना। तो ये परिभाषा को आप क्लियर कट के पकड़ करके रख लीजिए इसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको काम देने वाला है। दूसरी चीज़ इसमें है कि प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो या तो आपसे प्रकृति पूछ लेगा, या विषय क्षेत्र पूछेगा, या सिद्धांत पूछेगा। ये तीन में से कुछ पूछने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना जो है वह विषय क्षेत्र और प्रकृति की होने की ज़्यादा संभावना है। तो इस पर फोकस करें। हालांकि इसको भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन फंसाने। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो है आपका प्रश्न है और इसके संदर्भ में प्रस्तुत विभिन्न विचारधाराओं का उल्लेख करना है। तो संभववाद पहले है क्या? तो इसकी शुरुआत जो करेंगे वो द्वैतवाद से करेंगे कि द्वैतवाद आया, द्वैतवाद में अलग अलग भागों में कौन कौन सा भाग बटे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर है क्लियर करेंगे कि संभववाद कैसे जन्म हुआ, ये देखेंगे। फिर संभववाद के जन्म होने के पश्चात उसके बाद इसमें वर्णन करेंगे कि इसके संदर्भ में कौन कौन सी विचारधारा प्रस्तुत की गई, किस तरह से किस विद्वान ने क्या क्या बातें कही हैं, इसके बारे में डिटेल से आपको कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का, इनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। जितने प्रकार के विश्व में प्रजाति पाए जाते हैं, मानव के जितने प्रजाति हैं, उन प्रजातियों के बारे में आपको अध्ययन करने के लिए इस चैप्टर में कहा गया है। तो आप एक बार देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कोशिश कीजिए अवॉइड करने का ये क्वेश्चन अगर आ भी जाए, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है तो उसको बनाइएगा, इसको नहीं बनाइएगा, क्योंकि इसमें मार्क्स भी कम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ भी ये चीज़ लागू होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन लगभग बच्चे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन लगभग बच्चे सॉल्व करेंगे, टच करेंगे, तो उसमें मार्क्स थोड़े कम आने की संभावना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि इसमें एस्किमो, मसाई, बुशमैन जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें 3 जो दिया हुआ है, एस्किमो, मसाई और बुशमैन, ये 3 जनजाति हैं, और तीनों ये जो जनजाति है वो विश्व स्तर की जनजाति हैं। तो तीनों में से संभवतः हो सकता है कि कोई एक आपसे पूछे, चांसेस हैं कि कोई एक पूछे, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि इसमें से एस्किमो पूछेगा कि मसाई पूछेगा कि बुशमैन पूछेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। तो एक काम करिए आप कि ये तीनों को आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, बहुत आसान है ना। एस्किमो जनजाति इग्लू के लिए जानी जाती है, इग्लू इनका आवास का नाम होता है ना। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। मसाई जनजाति थोड़ी सी आदम किस्म की जनजाति है, और बुशमैन जनजाति जो है वो अफ्रीका के कालाहारी में निवास करने वाली जनजाति है। थोड़ा सा एक बार डिटेल से देखिएगा, इसको समझ में आएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं इस पर कंप्लीट एक वीडियो भी बना करके दे सकता हूँ अगर आपको नहीं मिल रहा हुआ तो। नहीं तो इंटरनेट पर सर्च करेंगे इसके रिगार्डिंग वीडियोस, और गूगल पे इसके रिगार्डिंग आपको PDF मिल जाएंगे, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। और बहुत लेंदी नहीं है, आसान है, एक बार पढ़ेंगे एक बार में कहानी की तरफ से ये सारा कुछ क्लियर होने वाला है आपका। ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल का। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनने की संभावना है, और झारखंड लेवल पर भी जनजाति पढ़ने के लिए दिया गया है, और झारखंड लेवल पे जो जनजाति है उसमें बिरहोर जनजाति और उराव और बिरहोर जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो जैसे पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें था विश्व स्तर पर जो जनजाति थे उसके बारे में पढ़ना था। यहाँ पर जो जनजाति आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वो है उराव जनजाति और बिरहोर जनजाति। ये 2 जनजाति के बारे में आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। एक और भी है माल पहाड़ी जनजाति, लेकिन हमने उसको स्किप किया है। संभवतः उम्मीद है कि
उराव क्वेश्चन होने की संभावना है, ये क्वेश्चन आए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा इसको, और बहुत लेंदी नहीं, झारखंड की जनजाति है। और दूसरी एक बिरहो जनजाति, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि संभावना कम है इसकी, उराव की संभावना ज़्यादा है। कहा नहीं जा सकता है क्लियर तरीके से, क्योंकि एक प्रोडक्शन है। क्या ऐसा नहीं कहिएगा बाद में कि सर आपने कहा था कि ऐसा होना था और बाद में कुछ और हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का उल्लेख करें। ये थर्ड का ये क्वेश्चन होगा, और इसमें आपको पढ़ना है कि विश्व में जो जनसंख्या है, मैंने एक क्वेश्चन और डाला है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण को उल्लेख करें। तो दोनों में से कोई एक होने की संभावना, ऐसा नहीं कि दोनों पूछेगा, विश्व भी पूछेगा और भारत भी पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से कोई एक पूछ सकता है आपसे, है ना। तो उसमें से जैसे अगर वृद्धि पूछेगा, तो वृद्धि, भारत की वृद्धि की बात करें और विश्व की वृद्धि की बात करें, तो मिलता जुलता टॉपिक आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो थोड़ी सी आपको पढ़ने में कम जहमत उठानी पड़ेगी, लेकिन उठानी तो पड़ेगी। वितरण की बात करें तो यह भी कुछ भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, इसको भी बांट करके अध्ययन करते हैं। तो बस क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा, बाकी जो पढ़ने का तरीका होगा वो लगभग दोनों का सेम होगा। सघन आबादी, मध्यम आबादी, कम आबादी, विरल आबादी, अगर इस तरह से चार भागों में बांटते हैं तो भारत को भी बांट सकते हैं और विश्व को भी बांट सकते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, और एक आसान विधि के द्वारा इसको खत्म किया जा सकता है। तो या विश्व, दोनों में से कोई एक होने की संभावना है, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 कहता है आपसे कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारणों का उल्लेख करें। कारण और प्रकार नहीं बोला गया है स्पष्ट रूप से सिलेबस में प्रकार को, लेकिन यहाँ पर हमने डाला है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछें, आप ध्यान रखें, कई प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो एक बार इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, आवास के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन करिए। देखिए आवास के जो प्रतिरूप का वर्णन करने के लिए मैंने जो क्वेश्चन डाला है, इसके पीछे एक कारण है। हो सकता है कि आपसे ग्रामीण क्षेत्र का पूछे या नगरीय का पूछे, तो दोनों में कोई एक होने की संभावना है। या नगरीय का आपसे प्रतिरूप पूछेगा, जिसको पैटर्न इंग्लिश में कहते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र का पैटर्न पूछे। हालांकि कुछ और के कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे शेल्टर के बारे में पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषता पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ये सब चीज़ें और भी चीज़ें ऐड की गई है। आप अगर समय है तो पढ़, नहीं तो आशा करते हैं कि ये जो 8 क्वेश्चन हमने डाले हैं, 8 क्वेश्चन बाहर नहीं होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो इसके अंदर ही होनी चाहिए। और यहाँ से तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से परीक्षा लिखिए, और उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। और तक वीडियो पहुँच चुका है, आप अपने दोस्तों से भी यह वीडियो शेयर करें और उन्हें भी